प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए 24वें तीर्थंकर श्री महावीर भगवान की अष्टानिका महापर्व की। आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महाराज की, प्रद्युम्न कुमार चरित्र की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महान मुनिराज की, सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जय रुजड़ंदो। हम सभी लोग प्रद्युम्न कुमार चरित्र का लगभग 1 माह से अधिक समय हो गया है और समय का पता ही नहीं चल रहा। इतने आनंद के साथ हम सभी लोग यहाँ पर नित्य प्रतिदिन इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। वैसे तो यह छोटा सा ग्रंथ है, परंतु यदि पढ़ने चलें तो इसके अंदर पूरे जीवन का सार है। इस जीवन के साथ ही पिछले भव का, भविष्य में क्या भव हो सकते हैं, उसका भी यह ग्रंथ एक आधार है। इससे प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन को मंगलमय बनाएं, अपना आत्म कल्याण करें। ऐसी भावना के साथ छोटे से ग्रंथ को भी हम बहुत ही धीरे धीरे समझते हुए भावों के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। 7 अध्याय, जिनको यहाँ पर 7 सर्ग, सप्त सर्ग बोला है, वो हमने पूरे कर लिए हैं। आधे से ज़्यादा पड़ाव हमारा पूरा हो चुका है। आज 8वां अध्याय, अष्टम सर्ग प्रारंभ करने हम जा रहे हैं। उसको प्रारंभ करने से पहले प्रतिदिन की भांति सभी लोग मिलकर के मंगलाचरण करेंगे। जिनको याद हो गया है वह सब लोग साथ साथ मिलकर के बोलेंगे। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गड़ी, मंगलम कुंद कुंदाध्यौ, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम, धानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासिनम, जैनम जयतु शासिनम, जैनम जयतु शासिनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। सभी श्रोतागण, जितने भी उपस्थित महानुभाव हैं, भव्य जीव हैं, वे सभी एकाग्रचित होकर के आगे का स्वाध्याय सुनेंगे। आप सभी लोगों का परम सौभाग्य है, हमारा भी बहुत परम सौभाग्य है जो इस ग्रंथ का स्वाध्याय करने का, आप सभी के समक्ष वाचन करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है। ये सभी कार्य सौभाग्य से ही मिलते हैं। आप सभी का यहाँ पर उपस्थित होना, हमारे कैमरे वाले भैया जी का भी बहुत सौभाग्य है, उनका भी बहुत उपकार है, जिनके कारण से यहाँ की जो स्वाध्याय की कक्षा है, इसके बाद भी बहुत सारे लोग जो प्रत्यक्ष रूप से वर्तमान में उपस्थित नहीं हैं, परंतु भविष्य में इसको सुन सकते हैं। किसी कारणवश आप सभी लोग भी किसी दिन ना स्वाध्याय सुन पाए तो आजकल की जो वीडियो के माध्यम से यह सुविधा है, तो भविष्य में आप सुन सकते हैं। तो इनका भी बहुत बहुत उपकार। सभी जीव एक दूसरे पर उपकार करते हैं। परस्परो ग्रहो जीवानाम, तत्पर सूत्र में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने 5वें अध्याय में सूत्र लिखा है, परस्पर सभी जीव एक दूसरे पर उपकार करते हैं। शिक्षक उनके जो स्टूडेंट हैं उन पर उपकार करता है, विद्यार्थी पर, और विद्यार्थी शिक्षक पर उपकार करता है। विद्यार्थी नहीं होगा तो शिक्षक कैसे पढ़ाएगा, उसके ज्ञान में वृद्धि कैसे होगी। तो ऐसे ही इस स्वाध्याय को आज की कक्षा में आगे बढ़ाने हम लोग जा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत पुनः अभिनंदन, स्वागत। 7 अध्याय हमने पूरे कर लिए हैं। उस प्रद्युम्न कुमार का चरित्र यहाँ पर चल रहा है। आचार्य भगवान
उस छोटे से समूह में उन दोनों बालकों को बता रहे हैं। कौन थे दोनों बालक, याद आ रहा है? मणिभद्र और पूर्णभद्र। पिछले भव में एक भव पहले स्वर्ग के देव थे, उससे पहले फिर से मनुष्य थे, अग्निभूति और वायुभूति। उससे पहले पशु पर्याय में थे, श्रृंगाल के जीव थे। तो थोड़ा थोड़ा हमें समझ में आने लग गया होगा। अब व्यवहार जीवन में, सांसारिक जीवन में, प्रातः काल से लेकर रात्रि तक हम कभी भी किसी पशु पक्षी को यदि देखें तो थोड़ा सा अपने आत्मचिंतन करें कि ये भी कभी मनुष्य रहा होगा और ये भी भविष्य में मनुष्य बन सकता है। तो उनको हम लोग दुत्कारे नहीं, अपने बुरे कर्म नहीं माने, न उनको कभी खाने का, मारने का, उनको किसी भी प्रकार से प्रताड़ित करने का अभ्यास ना करें, नहीं तो उसके कारण से हमें भी भविष्य में उन जैसी पर्यायों में जाना पड़ सकता है। तो थोड़ा थोड़ा सा हम लोग इस स्वाध्याय से, जो लोग पहली बार जिन धर्म को जान रहे हैं, भले ही जैन कुल में जन्म लिया हो या ना लिया हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, जो भी इस प्रथमा नियोग के ग्रंथ से इन थोड़ी थोड़ी बातों को जान रहे हैं कि हाँ पुनर्जन्म होता है और किस प्रकार से हो जाता है। कोई भी जीव किसी भी पर्याय में, किसी भी गति में अपने कर्मों से उत्पन्न हो सकता है। तो इस प्रकार से उन मणिभद्र और पूर्णभद्र ने पिछली मनुष्य की पर्याय में व्रतों को ग्रहण किया था और उन व्रतों के प्रभाव से वे इंद्र और उपेंद्र बने थे। फिर उसके बाद वे वहां पर भी अच्छे से सम्यक दर्शन का पालन करते रहे। वहां पर भी उन्होंने कभी भी किसी दूसरे जीव को कष्ट नहीं दिया। स्वर्गों के देवी देवता भी अपने कर्म बांधते हैं। अगर वहां पर वह बुरे चरित्र में लिप्त हो जाए, जो भी आयु मिली है, व्यंतर देव हैं, भवनवासी देव हैं, ज्योतिष देव हैं, जैसे एक देखा ना दैत्य उठा के ले गया था उस प्रद्युम्न के जीव को, तो वहां पर भी उसने अपनी कषाय नहीं छोड़ी। दैत्य बन गया है, कोई भूत बन गया है, कोई पिशाच बन गया है, कोई राक्षस बन गया है ना, कोई अग्नि कुमार देव बन गया है, कोई विद्युत कुमार देव बन गया है, बहुत सारे प्रकार हैं देवों में भी। तो उसमें भी यदि उनको कोई कषाय रह गई तो जरूरी नहीं अगली बार दोबारा देव बनेंगे या मनुष्य बन जाएंगे। उसके कारण से जैसे उसने दैत्य ने क्या किया, गलत कार्य किया, पिछले भव में कोई भी बैर था, उसके परिणाम से उसने उस भव में गलत कार्य किए। कमठ के जीव का सुना होगा ना, पार्श्वनाथ तो उपसर्ग करे उस पर्याय में, तो वहां पर भी वो अपने कर्मों को बांधते हैं। ऐसा नहीं है कोई देवी देवता बन गया तो बहुत अच्छे काम कर रहा है। राजा यशोधर महाराज का चरित्र आटे का मुर्गा यहाँ बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाया जाता है। उसमें भी एक देवी है जो बलि से प्रसन्न होती है, तो उसके कारण से बहुत सारे लोग जानवरों की बलि वहां देकर आते हैं, खून देख करके प्रसन्न होती है। परंतु अंत में उसको भी एक चुल्लक महाराज से, है ना, संबोधन प्राप्त होता है उस देवी को देव पर्याय में, ये सब गलत कार्य हैं, इससे प्रसन्न मत हो। और जो लोग आपके सामने हिंसा कर रहे हैं, बलि दे रहे हैं, उनकी मनोवांछित इच्छा अगर पूरी कर भी रहे हो तो उनके भी गलत कर्म बन रहे हैं और तुम्हारे भी इस पर्याय में बहुत बुरे कर्म बनेंगे। क्योंकि भले ही देवी की आयु है वो भी पूरी होगी। जैसे यहां पर कुछ ही चैप्टर में हमने देख लिया कि पिछली इंद्र की आयु भी उस देव की पूरी हो गई, फिर उसके बाद मनुष्य की आयु भी पूरी हो गई, है ना, फिर उसके बाद दोबारा से अब समाधि मरण फिर कर लिया। तो कितनी सारी आयु जरा से 4 चैप्टर में सिमट के रह गई। तो अनादिकाल से जो हमारी आयु चल रही है ना, चाहे 1 करोड़ साल की हमने कहीं पर आयु निकाली होगी, उसका सार कभी अगर लिखने बैठेगा कोई जीव तो 1 लाइन में आ जाएगा। पूरी देव पर्याय की आयु या पूरी नरक की आयु बस 1 लाइन में आ जाएगी कि कितने दुख प्रति समय, प्रति घंटे, प्रति सेकंड हमने वहां पे व्यतीत किए हैं। ये मनुष्य जीवन में भी 50, 60, 70, 80 वर्ष की जो आयु है,
अगर अगले भाव में हम याद करने बैठेंगे तो कितनी देर में, एक क्षण भर में याद आ जाएगा कि पूरे जीवन में क्या क्या दुख भोगे हैं, हे भगवान। तो इसलिए ज्यादा इन सुखों में लिप्त मत होना। जो भी सुख मिल रहे हैं किसी भी कारण से, आप भी जैसे कितने 45 वर्ष के हो गए वो, या कितने वर्ष के हो गए, 46 साल के, तो 46 साल के सारा जीवन याद है। कुछ प्रमुख घटनाएं हुई होंगी अच्छी या बुरी, वो याद रहेंगी। कभी कोई बड़ी डिग्री मिली, कोई बड़ा व्यापार शुरू किया, शादी हुई, किसी का मरण हुआ, बच्चे हुए, कुछ कुछ घंटे कुछ कुछ दिन में आप 46 वर्ष को 1 घंटे में पूरा कर दोगे, अगर बचपन से लेके आज तक। तो क्या खाली 1 घंटे का ही जीवन था वो 46 साल का? तो ऐसे ही यहां पर देवी देवता भी होते हैं कि यदि उस देव पर्याय में भी अच्छे कर्म करेंगे तभी अगला दोबारा मनुष्य का जीवन मिलेगा। एक बार देव पर्याय में चले गए तो कोई गारंटी नहीं है कि मोक्ष हो जाएगा। वो जीव इंद्र बना, उसके बाद फिर मौका दिया मणिभद्र और पूर्णभद्र बना, फिर से ये गारंटी नहीं थी कि भाई मोक्ष हो जाएगा। फिर दोबारा से 12 व्रत तक सीमित रह गया, मोक्ष नहीं जा पाया, है ना। फिर 12 व्रत के प्रभाव से उसी स्वधर्म स्वर्ग में देव बन गया। पहले तो जबकि इंद्र बन गया था, अब साधारण देव बन गया, है ना। और वहां पर भी आयु को भोग रहा है। उपपात सैया पर पुनः चला गया। तो कल की कक्षा में बताया था, कम से कम पिछली पर्याय से या जिस कुल में वर्तमान में जन्म लिया है उससे ज्यादा नहीं कर पा रहे, तो कम से कम अपने माता पिता का मान रखो कि वो कैसे थे। हमारे माता पिता कौन है, माता कौन है शास्त्री जी? अगर जिन धर्म की बात करें तो जिनवाणी है हमारी माता। हमारी असली माता कौन है? जन्म देने वाली माता अलग है, और मोक्ष तक ले जाने वाली माता ये सोमकीर्ति महाराज द्वारा रचित ये प्रद्युम्न कुमार चरित्र हमारी माता है, असली माता। उस माता का भी सम्मान करो जिसने जन्म दिया है, जिसने गर्भ में रखा है, और इस माता का भी सम्मान रखो कि जो आपको इस संसार चक्र से निकाल देगी। जिनवाणी मैया, मैया बोला ना माता। जन्म दुख मेट दो, यानी कि जन्म का जो दुख है उसको मिटा दो। सबसे ज्यादा दुख इस जीव को जो होता है ना, जब वो जन्म लेता है, जब वो गर्भ में आता है, 9 माह तक उस रक्त में, उस मल में, उस खून में, उस पीप में कितनी गंदगी है उसके अंदर। अगर सोचोगे ना, भयंकर वेदना है, सिकुड़ा हुआ रहता है, हिलता भी नहीं। 1 घंटे के लिए आपको बाथरूम में बंद कर दिया जाए, जहां पर बहुत टॉयलेट की स्मेल आ रही है, बहुत मल की स्मेल आ रही है जो साफ नहीं किया गया है, 1 मिनट नहीं रह पाओगे। 1 घंटे तो बहुत ज्यादा बोल दिया। इतनी दुर्गंध है उस गर्भ के अंदर, उससे भी कई हजार करोड़ गुना ज्यादा। कहते हैं ना, अरे टॉयलेट साफ नहीं हुआ, क्या तूफान मचा दोगे। अगर कहीं सरकारी अस्पताल के या सरकारी जगह के टॉयलेट में गलती से जाने को मिल गया तो उससे अच्छा सोचते खुले में चले जाएंगे, जहां 3 दिन या 1 दिन की सफाई नहीं हुई है। तो कितने दिन बाद सफाई होती है उसकी? खून, मल, रक्त, पता नहीं क्या क्या दुर्गंध। तो उसमें हमने 9 माह निकाले। ये तो मनुष्य की बात। और जो छोटे छोटे जीव हैं वो बार बार ऐसी ही योनियों में जाकर के अलग अलग पर्यायों में जन्म लेते हैं। कुत्ते की योनि, सुअर की योनि, गाय की योनि, हाथी की योनि, पक्षियों की योनि। जो अंडा भी है ना, उसके अंदर भी बहुत कष्ट है जितने दिन तक वो अंडे में जीव रहता है। तो बाहर जब निकलता है, उस गर्भ से जन्म होता है, तब कहता है कहां आ गया, रोना आ जाता है। इसलिए रोता है बच्चा कि मुक्ति मिली उस कष्ट से। सिकुड़ा हुआ बैठा था, एक नली से भोजन मिल रहा था, माँ जो खा रही थी वही मिल रहा था,
माँ जो पी रही थी वही मिल रहा था। तो उस दुखों को थोड़ा एक सेकंड के लिए सोच करके देखो, किसने निकाला है वो दुख? हम सबने निकाला है, उस आत्मा ने। थोड़ा सा वैसे तो दुखों को देख करके बहुत कष्ट होता है, वो मर गया, हाय सर पीट रहे हैं, है ना, माथा मार रहे हैं दीवार में, चूड़ियां तोड़ रही हैं महिलाएं, सब काम होता है कि अब मेरा पालनहारा कौन होगा, मुझे कमा के देता था, मेरे ज्वेलरी लाता था, रोज रोटी खिलाता था, पैसे लाता था, घर बनाता था, गाड़ी खरीदता था, अब कमाने वाला मेरा पति, मेरा पुत्र, मेरा पिता चला गया। उसके लिए कभी नहीं रोते हो जो आपके लिए कुछ नहीं करता था। प्रैक्टिकल बात है। ऐसा कोई घर में से व्यक्ति चला जाए जो आपके ऊपर बोझ है, चाहे बूढ़े माँ बाप हैं, जो रोगी हैं, जो अब कमा के नहीं दे रहे, पहले जीवन में उन्होंने ही सब आपके लिए किया है, परंतु उनके जाने पर, जो बहुत दिन से पड़े हुए थे, आपकी खूब सेवा ले रहे थे, उनके जाने में पल भर भी दुख नहीं होता, अच्छा हुआ चले, बहुत दिन से दुआ कर रहे थे कि कब जाएंगे, तो मेरे जो पूरे दिन परेशान हो गई हूं, परेशान हो गया हूं, कितने साल हो गए, पैरालिसिस में है, कोमा में है, रोज सुबह से शाम तक खाना खिलाओ, पोटी साफ करो, कपड़े बदलो, वो दुखों से मैं दूर हो गया, खुश हो रहे हैं अंदर ही अंदर। और जो कमाऊ था, जो देखभाल करता था, मां थी, खाना बनाती थी दोनों टाइम, सफाई करती थी, बहुत सारी सुख सुविधाएं आपको पूछती थी पूरे दिन, बेटा ये खा ले, बेटा ये कर ले, बेटा सारी सेवाएं करती थी, कोई चॉकलेट ला रहा है, कोई पैसे ला रहा है, तो उसके मरते ही आप सर फोड़ रहे। क्या है? मतलबी दुनिया है, हकीकत है, कड़वी लगे भले। हमारे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। जो आपके लिए कर रहा है वो चला जाएगा, तभी दुख होगा। जो कोई नहीं कर रहा है चला गया, हमें क्या फर्क पड़ा। तो इसलिए बहुत ध्यान रखिए, अपने में खुश रहो, बस आत्म कल्याण करो। कोई आपका कोई पालनहारा नहीं है, आपके कर्म ही आपके पालनहारा हैं। वो जो माता पिता थे, सोम शर्मा और अग्निला, पूरे जीवन पाला, अपने कर्मों से कुतिया और चांडाल बने। उनके बेटों के कर्म से वो कुछ नहीं कर पाए। बेटों ने जैसे कर्म करे वो स्वर्ग चले गए उसी 5 पल्ले की पर्याय के लिए, और उन्होंने व्रत लेकर के छोड़ दिए, पशु बलि में लिप्त हो गए, तो वो कहां चले गए? नरक चले गए। आज मोहवश, आत्मा के संस्कारवश जंगल में दोबारा उन बेटों से मिल लिए। उस कारण से पीछे पीछे उन्हीं महाराज के पास पहुंच गए। जो व्रत मनुष्य की पर्याय में नहीं ले पाए, वो व्रत उस चांडाल की पर्याय में और उस कुतिया की पर्याय में ले लिए। 7 दिन के उस व्रत के प्रभाव से राजकुमारी बन गई, और 30 दिन के प्रभाव से वो नंदीश्वर द्वीप में देव बन गया। उस देव को जैसे ही पता चला कि मेरी पूर्व भव की पत्नी कितनी मुश्किल से ये जन धर्म मिला था, और फिर से शादी ब्याह के चक्कर में पड़ रही है, इतने सुख भोगे हैं ना, कितने शादी ब्याह पहले भी कर रखे, मेरे से भी किया था, अग्निला की पर्याय में, सोम शर्मा की पर्याय में, तब भी बच्चे करे थे, उससे पहले भी करे होंगे। अब ये अंत लाना पड़ेगा। जब तक आर्य का नहीं बनेगी, तब तक स्त्री पर्याय का छेदन इसका नहीं होगा, और तब तक पुरुष पर्याय नहीं मिलेगी, तब तक दिगंबर मुनि कैसे बन सकती है? तो मोक्ष कैसे जाएगी? परिग्रह छूटेगा ही नहीं। कभी ना कभी उस पर्याय के वशीभूत कुछ ना कुछ मायाचारी रहेगी, कुछ ना कुछ लोभ रहेगा, कुछ ना कुछ ममता रहेगी। हमने प्रैक्टिकली खुद भी देखा, पुरुष पर्याय में हमें रोना बहुत जल्दी से नहीं आता है। झूठ मूठ को किसी बचपन में कभी परिवार में भाई के साथ, किसी के साथ कुछ हो गया तो दिखाने के लिए रोता है पुरुष। बहुत हजारों में, लाखों में एक पुरुष होगा जो आंसू फूट फूट करके सच में रोएगा। नहीं तो क्या होगा कि कहीं कुछ फायदा होना है तो दिखाएगा। और स्त्री के साथ क्या होगा? उस पर्याय के कारण से जरा सा छू दिया तो ममता के कारण, मोह के कारण से, ममत्व के कारण से एकदम से आंसू निकल आते हैं। वो दिखाती नहीं है, उसकी पर्याय है ऐसी।
इस कारण से उसको कितने दुख भोगने पड़ रहे हैं। तो किसी के आंसू आ रहे हैं तो मतलब उसे दुख हो रहा है, उसको ममत्व हो रहा है, उस करुणा में, उस आक्रंदन में उस समय वो कर्मों का बंद कर रही है, जाने अनजाने में दुख के कारण से, और अपनी अगली पर्याय खराब हो रही है। पहले ही किसी कर्म का उदय आया, फल आया, जिसके कारण से दुख मिला, उस दुख को मल्टीप्लाई कर दिया रो करके। रो लिए, पहले तो दुखी हुए, अंदर से दुखी हुए, आत्मा दुखी हुई, हृदय दुखी हुआ, फिर आंसू बाहर आ गए, तो कई गुना ज्यादा उस दुख को बढ़ा दिया। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि आक्रंदन भी रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, सुने है ना, हास्य, स्त्री, पुरुष, नपुंसक, ये सब क्या है? ये 9 कषाय हैं। कषाय के अंदर डाला, मोहनीय कर्म के अंदर अनंतानुबंध, अनंत संसार का अनुबंध करने वाला आपको मोहनीय कर्म का बंद हो गया रोने से। समझ रहे भाई साहब? तो जो फूट फूट करके रोते हैं किसी के मरण के समय, किसी के वियोग के समय, तो अगर जिनवाणी कह रही है भैया आज ही बंद कर दो, 72 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक का बंद हो सकता है, ज्यादा रोगे तो। वो जीव अगर कुतिया का जीव बन गया तो कुत्ते बन गए, वहीं नाले में घूमोगे जिसके लिए रो रहे हो। हकीकत है, उदाहरण है ना। वो प्रवर का जीव इसलिए अपने घर में पैदा हो गया था क्योंकि उस मनुष्य से उसको था, इसलिए वहां चला गया। और उसका बेटा अगर गधा, घोड़ा, सुअर कुछ भी बन गया होता तो वहीं जाता, मोह के कारण। तो ध्यान रखो, जरूरत से ज्यादा मोह करना है तो बस अपनी आत्मा के कल्याण से मोह करो, अपनी आत्मा से मोह करो। तो अब यहां पर क्या हुआ कि दोबारा से उन पुत्रों ने, मणिभद्र और गुणभद्र ने भी व्रतों को पहले से ही ग्रहण कर रखा था। उन व्रतों के बाद ही उस मुनि महाराज के दर्शन करने गए थे, परंतु अपने पूर्व जन्म के माता पिता का कल्याण कर गए। जिस कौशल देश का ऊपर वर्णन किया जा चुका है, देव दानवों द्वारा सुरक्षित उस नगर में पदम नाभ, कौशल देश वही वाला जो अयोध्या नगरी में कौशल देश है। अब वहां पर क्या है? एक पदम नाभ नामक एक राजा राज्य। अब कथा आगे बढ़ रही है। कुतिया का जीव राजकुमारी बनके दीक्षा लेके चला गया है श्रुत सागर मुनि राज के अंडर, ठीक है। और वह नंदीश्वर द्वीप का जो देव था वह अपना वापस, बहुत सारी आयु, सागरों की आयु है, तो वहां पर अपना परिभ्रमण सम्यक दर्शन के साथ कर रहा है। क्योंकि नंदीश्वर द्वीप में अष्टानिका महापर्व जैसे पर्व मनाए जाते हैं, इतने सुंदर चैत्यालय होते हैं, तो वहां का देव मिथ्यादर्शी हो ही नहीं सकता। इतनी रत्नमयी प्रतिमाएं हैं कि पूरे वहां के कहां के देव आकर वहां पर पर्व मनाते हैं। तो एक पदम नाभ नामक कहानी अगले भव में आगे बढ़ गई। एक चैप्टर में एक पूरा भव खत्म है। तो मान के चलिए, मैंने पूछा था भैया जी से कि 50 साल 45 साल की उम्र, आधे 1 घंटे में कहानी सुना दोगे? तो कहां आदि काल से घूमते आ रहे हो, इतने भवों की कथा 1 घंटे में सुना दोगे? उसमें से कैसे निकालोगे? जो मुख्य मुख्य भव होंगे, जिन भवों में या तो बहुत ज्यादा निकृष्ट कार्य किए होंगे या बहुत अच्छे कार्य किए होंगे, बहुत ऊपर तक पहुंचे होंगे। अगर 1 लाख भव हैं तो उनमें से खाली 10 भव 1 घंटे में बता दोगे। उन भवों की भी क्या कथा बताओगे कि मेरी पत्नी कौन थी, मेरे बच्चे कौन थे, पूरे जीवन में एक बार मुझे इतना बड़ा मौका मिला था और हाथ से मैंने मौका खो दिया था, या उस मौके को प्राप्त करके मैंने उसके बाद ऐसे ऐसे अच्छे कार्य करे थे, अच्छी जगह चला गया था और फिर वहां पर मैंने मौका खो दिया था, उस देव पर्याय में आकर भी मैं भूल गया। तो सारी कहानियां, सारी चीजें आधे 1 घंटे में 1 लाख भव भी अगर अवधि ज्ञान हो जाएगा या किसी दूसरे अवधि ज्ञान के सामने प्रश्न कर लोगे या केवल ज्ञानी जीव के सामने प्रश्न चित्र हो जाएगा, प्रश्न उत्तर, बता डालो कि बेटा पिछले भव में तू मारीच बना था। क्या बना था? तू मेरा यानी कि पिछले तीर्थंकर का पोता था,
आदिनाथ भगवान का, समझे? ध्यान आ रही है कथा? मारीच आदिनाथ भगवान का पोता था, उसके बाद घमंड में भटक गया। कहां कहां घूमा? त्रियंचों में। तीर्थंकर का पोता त्रियंचों में घूम रहा है। उसके बाद कहां घूमा? नरकों में। उसके बाद एक इंद्रिय पर्याय में है? महावीर भगवान है, एक इंद्रिय पर्याय में घूमा, सब कुछ बना। वो तो किसी कारण से उसने समूह शरण में सुन लिया था कि यहां इस समूह शरण में 24वां तीर्थंकर बैठा है। बस घमंड हो गया, इतनी सी बात कि मैं तो खुद तीर्थंकर हूं, घूम गया चक्रों में। वो तो बनना था, कोई पर्याय में लिखा था, निमित्त बन गया तो महावीर बन गया। हम सब थोड़ी ना बन सकते हैं, बन सकते हैं लेकिन ऐसे नहीं सोचे ना। अभी अवधि ज्ञानी तो हमें नहीं कि बता दें कि भैया तुम तीर्थंकर बनने हो तो तुम घूम, अपने ही तो नुकसान करोगे। उस मारीच ने उन सारी पर्यायों में पता है कितना समय निकाला? 1 कोड़ा कोड़ी सागर से 42,000 वर्ष कम। कैसे निकाली हमने? क्योंकि चतुर्थ काल के प्रारंभ में थे वो आदिनाथ भगवान। चतुर्थ काल की काल कितना है? 1 कोड़ा कोड़ी सागर में 42,000 वर्ष। एक सागर जब हम गिन रहे हैं तो असंख्यात वर्षों का है। देव पर्याय पल्लियों में निकल गई थी उसकी बेचारे की। 10 कोड़ा कोड़ी सागर का, 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का एक सागर, और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक अवसर्पणी काल होता है। उसमें से 1 कोड़ा कोड़ी सागर में से 42,000 वर्ष कम ये चतुर्थ काल था। उसके प्रारंभ में आदिनाथ थे और अंत में महावीर थे। तो इतने काल तक भटकना पड़ा, क्या क्या पर्यायों में। तो अपन ऐसा क्यों काम करें? अगर मान लीजिए अभी मोक्ष नहीं भी लिखा है तो निम्न कार्य ना करें। जो बीच का अगर कार्य निकालना है तो विदेश क्षेत्र में निकालें, स्वर्ग में निकालें, नंदीश्वर द्वीप में निकालें, सुमेरु पर्वत की वंदना करने में निकालें, अच्छी पर्यायों में निकालें ना। नरक में जाकर, त्रियंच में जाकर अपना समय क्यों व्यतीत करें? तो बहुत ध्यान रखिएगा। पिछले भव की कथा उसकी पूरी हो गई। कौशल देश में अब अगला भव पहुंच गया। कितनी जल्दी एक भव खत्म हो रहा है ये बताना चाह रहे हैं इतनी कहानी सुना के। कितने बड़े बड़े भव एक एक पैराग्राफ में खत्म हो जाते हैं इतने बड़े बड़े जीवों के। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, जो भी ये स्वाध्याय चल रहा है तो थोड़ा आत्मा तक छूना चाहिए, तभी फायदा है। तो वहां पर उस कौशल देश में फिर से एक पद्मनाभ नाम का भविष्य में एक राजा उत्पन्न हुआ। वह वहां पर राज्य कर रहा था। उसके बल एवं रूप की चारों ओर प्रसिद्धि थी। बड़ा बलशाली था, बड़ा ही रूपवान था। रूपवान केवल जरूरी नहीं है स्त्रियां ही होती हैं, देव भी होते हैं, राजा भी होते हैं, कामदेव भी होते हैं, पुरुषों के भी बड़ा अच्छा रूप होता है। मोर में तो कहते हैं कि मोरनी इतनी सुंदर नहीं होती जितना मोर सुंदर होता है। मोरों के पंख होते हैं, मोरनी तो बिना पंख की होती है ना। तो ऐसे ही राजा बड़ा रूपवान था। उसने अपने प्रताप से शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर अपनी कीर्ति फैलाई थी। बड़ा कीर्तिवान था, शत्रु कोई भी आता था उस पर फटाफट जीत जाता था। स्वर्ग के इंद्र एवं पाताल के शेषनाग की तरह वह बलवान राजा न्याय के साथ भूतल पर शासन करता था। क्या नाम लिए? जैसे स्वर्ग में इंद्र होता है, पाताल में एक शेषनाग होता है। शेषनाग की कथा सुनी होगी ना, श्री कृष्ण जी शेषनाग। अच्छा, कई बार शब्द आता है पाताल, नरक को बोलते हैं क्या? पाताल क्या होता है? हाँ भाई साहब, शेषनाग की कथा तो आपने सुनी होगी। हाँ, बहुत सारा वर्णन अन्य मतियों में, अन्य ग्रंथों में नहीं आता है इतना, बहुत डिटेल में है धर्म। पाताल का है मैडम? बताओ शास्त्री जी, पंडित जी बताओ पाताल का है? बताओ, आपने तो पढ़ा होगा, कुछ अंदाजा लगाओ।
कुछ कुछ इन्होंने पढ़ रखा है, ध्यान आ रहा है। जिस चित्रा पृथ्वी पर हम लोग रह रहे हैं, ठीक है ना, इस पृथ्वी का पूरा नाम है रत्न प्रभा पृथ्वी। रत्न प्रभा पृथ्वी के 3 भाग होते हैं। घर भाग, पहला ऊपर वाला, बोलो शास्त्री जी, बोलो। हम किस पृथ्वी पर रह रहे हैं, सब बोलो। रत्न प्रभा, उसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है खर भाग, उसके नीचे पंख भाग, उसके नीचे अब हुल भाग, अब हुल भाग। याद करने इसलिए कोई बात नहीं, आत्मा का ज्ञान है, अगले भव में याद आ जाएगा, पढ़ाया गया था सुनपुरा में। पहला खर भाग, बोलो शास्त्री जी, दूसरा पंख भाग और तीसरा अब्बहुल भाग। तो पहला जो भाग है वह 16,000 योजन का है। कितने योजन का है? 16,000 खर भाग 16,000 योजन का होता है। उसके 16 फिर से भाग होते हैं, जो प्रत्येक भाग 1,000 योजन का होता है। तो जो ऊपर वाला चित्रा पृथ्वी वाला भाग है वो 1,000 योजन का है, ठीक है ना। तो उस पे अपन लोग रहते हैं। उसी 1,000 योजन के तल तक सुमेरु पर्वत की नींव जाती है। सुमेरु पर्वत बोलते हैं ना, आपने पढ़ा है, 1,00,000 योजन का सुमेरु पर्वत होता है, जो 99,000 योजन ऊपर तक रहता है और 1,000 योजन जमीन के अंदर रहता है। तो चित्रा पृथ्वी के टच तक वह सुमेरु पर्वत रहता है और 40 योजन एंड में ऊपर जाके उसकी चूलिका होती है। तो कुल वह 1,40,000 योजन का। उसके नीचे जो पंख भाग होता है वहां पर ये सब भवनवासी व्यंतर इत्यादि भवनवासी देव रहते हैं, ठीक है ना। उसके नीचे जो अब्बहुल भाग है वहां पर नरक होता है। अब्बहुल भाग में पहला नरक होता है, जहां पर वर्तमान में अगर कहा जाए तो जैसे राजा सेडिंग इत्यादि जीव हैं, तो उस अब्बहुल भाग में इसी पृथ्वी पे टच किए हुए एक के नीचे एक बिना गैप के ये सारी सीमाएं होती है। पंख में भवनवासी देवों के भवन होते हैं, देव होते हैं। 16 में से पहले नीचे 16,000 योजन के नीचे। तो ये जो पाताल होते हैं, ये पाताल कहां पर होते हैं? अब बात चल रही थी पाताल की। यहां से प्रारंभ हो जाते हैं जो समुद्र है, जो हमने कहा भाई हिंद महासागर है हमारे नीचे। हम भरत क्षेत्र में रह रहे हैं। भरत क्षेत्र जम्बू द्वीप के दक्षिण भाग में है। कौन से भाग में? जम्बू द्वीप के दक्षिण भाग में। जम्बू द्वीप एक सर्कल की तरह गोला है। प्लेट देना मैडम। जैसे ये जम्बू द्वीप है, ये गोला थाली नुमा, ये दिखाने के लिए हमने ऐसे खड़ा किया है। ये कैसा है? जमीन की तरह नीचे। इस जम्बू द्वीप के दक्षिण भाग में भरत क्षेत्र है। इस जम्बू द्वीप के पार एक समुद्र का नाम उस दिन याद कराया था, लवण समुद्र। तो इस लवण समुद्र में चारों तरफ पाताल होते हैं, बहुत बड़े बड़े 1,00,000 योजन के गहरे, नीचे तक डमरू के आकार के। डमरू होता है ना, जैसे डमरू के से आकार, ये बहुत बड़े बड़े पाताल होते हैं। चारों दिशाओं में, विदिशाओं में और प्रकीर्णक हजारों की संख्या में। कुछ बड़े पाताल हैं 1,00,000 योजन वाले, कुछ उनसे छोटे हैं, कुछ और छोटे हैं। तो ऐसे बहुत सारे उस जम्बू द्वीप में पाताल होते हैं, जो गड्ढे होते हैं। पहले तो समुद्र है, समुद्र जब उसका तल खत्म हो जाएगा उसके नीचे फिर गड्ढे हैं। जैसे इसको मान लीजिए, इसके बाहर समुद्र है, समुद्र का तल है, तल के नीचे भी बड़े बड़े गड्ढे हैं, इसके नीचे और नीचे बड़े बड़े गड्ढे।
तो उस समुद्र में, उन पातालों में जल भरा रहता है बहुत ज्यादा। उस कारण से 15 दिन, जो पक्ष के 15 दिन होते हैं, जैसे जैसे चंद्रमा पूर्णिमा की तरफ आता है, तिथि बढ़ती है ना डेली हमारी, आज जैसे द्वादश तिथि है, त्रयोदशी तिथि है, पूर्णिमा कौन से पक्ष में आएगा? पूरा विज्ञान है इन ग्रंथों में, हम कोई अपने मन से नहीं बोल रहे, ग्रंथों के आधार से ही बता रहे हैं। 15 दिन शुक्ल पक्ष जब आता है तब अंत में पूर्णिमा आती है। तो शुक्ल पक्ष में धीरे धीरे चंद्रमा बढ़ता है और कृष्ण पक्ष में धीरे धीरे चंद्रमा घटता है और अंत में अमावस्या आती है। स्कूलों में आजकल नहीं पढ़ाया जा रहा, आप लोग गांव के हैं तो जानते हैं, स्कूलों में तो संडे मंडे ट्यूसडे और खत्म, 7 दिन में सारी स्टोरी, कुछ नहीं बताते, कुछ नहीं सिखाते, कौन सी ऋतुएं हैं, कौन से पक्ष हैं, क्या कारण है, कुछ नहीं बताया जाता, बस बना दिया डॉक्टर, MBA डिग्री दे दे के बीटेक हाईटेक। हम भी बन गए CA, हमने भी नहीं पढ़ा स्कूलों में ये सारे, ठीक है ना, बड़ी बड़ी शिक्षा तो ग्रहण कर ली, लेकिन ये साधारण शिक्षा जो साक्षात दिखाई दे रही है उसको अपने कोर्स से हटा ही दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि विदेशी शिक्षा है, उनको पता ही नहीं है। जो मैकाले शिक्षा पद्धति है, जो वेटिकन सिटी से चलती है, जो पोप जी पढ़ाते हैं, वहीं से किताबें निकालते हैं, उन्हें खुद नहीं पता वो पढ़ाएंगे कि उनके पास एक ग्रंथ थोड़ी है, उनके पास तो एक बाइबल है। और बाकी जो उनके विद्वानों ने, आइंस्टीन, न्यूटन इत्यादि जो सैकड़ों विद्वान हैं, जो प्रतिदिन, अब तो सोशल मीडिया है, बहुत सारे स्कूल कॉलेज हैं, प्रतिदिन नया विज्ञान, नए नए विद्वान आते हैं। अभी कल पढ़ रहे थे, कहीं ने कोई दिखा रहा था कि फिर से बता दिया कि पृथ्वी की जो संरचना हुई है, किसी विद्वान ने बताई थी, स्टीफन हॉकिंस ने एस्टेरॉयड करके एक कहानी बनाई थी, एस्टेरॉयड से नहीं हुई। हर रोज नई थ्योरी, प्रतिदिन, प्रति कॉलेज, जितने कॉलेज उतने विद्वान और उतनी कहानियां, उतनी स्टोरी, उसे रटे जा रहे हैं, मर जा रहे हैं। मतलब पहले बहुत लोगों ने PhD ले ली, बड़े बड़े कॉलेज के प्रोफेसर बन गए, पूरे विश्व में नोबेल पुरस्कार ले लिया हॉकिंस साहब ने जिस कहानी को सुनाकर। अब नए आदमी कह रहा है मुझे कैसे पुरस्कार मिले, वो कहानी झूठी थी, ये कहानी है, अब उसको पढ़ाएंगे कल से। हर विद्वान जो अच्छा वक्ता, अच्छा लेखककार है, या जिसकी किसी सरकार के साथ में सेटिंग है कि मेरी पुस्तक छप जाएगी, मेरी थीसिस छप जाएगी, अखबार में, मीडिया में आ जाएगी, तो मैं बड़ा विद्वान बन गया, मैंने नई पद्धति दे दी, नया ज्ञान दे दिया, मंगल पे पहुंचा दिया, चांद पे पहुंचा दिया। कहानियां चल रही हैं, तो उससे हमें चक्कर में नहीं पड़ना। असली ज्ञान यहां दिया है। बात चल रही थी पाताल की। पाताल शब्द आया तो बीच में जो शब्द आते हैं तो हमारा मन कराता है कि एकदम से स्किप ना कर दें कि भाई पाताल को नरक मत समझ लेना, नरक नहीं होता। उस नरक से, उस अब्बहुल भाग से ऊपर होता है ना। 1,80,000 योजन का वह पहला पृथ्वी का जो भाग है, ठीक है, उसमें 16,000 योजन का पहला भाग, फिर 84,000 योजन, कितने हो गए? 84 और 16, 1,00,000। उसके नीचे 80,000 योजन का। अब बोल इस प्रकार से 3 भाग, 84 और 16, 1,00,000। तो उस 1 लाख योजन के वो पाताल होते हैं, इस लवण समुद्र में भी पाए जाते हैं। और इसके बाहर, घातकी खंड के बाहर, फिर जो कालोदधी समुद्र है उसमें भी पाए जाते हैं। तो उन पातालों के अंदर जो जल रहता है वह 15 दिन तक धीरे धीरे ऊपर आता है। उस ऊपर आने के कारण कोई भी वैज्ञानिक आज तक ये बता नहीं पाता कि पूर्णिमा में बंबई में जल 10 फुट ऊपर क्यों आ जाता है, गेटवे ऑफ इंडिया तक आ जाता है ऊपर तक। क्या कारण है? कोई वैज्ञानिक नहीं बता पाता कि गोवा में, कि अंडमान में, कि लक्षद्वीप पे भाई पूर्णिमा में 10-20 फुट वहां क्यों आ जा रहा है, क्या चमत्कार है। वो चमत्कार इन ग्रंथों में 1000 साल पहले लिख के चले गए।
जो पाताल में से जल है भरा हुआ है, लाख लाख योजन का पानी है भाई साहब, थोड़ा बहुत थोड़ी है। 1008 पाताल है। जो बोरिंग है वो कौन सा है? बोरिंग का जल आता है नीचे। वो तो यहीं के जल से आता है। 1000 योजन थोड़ी पहुंच गए आप, चित्रा पृथ्वी के अंदर ही। वो तो 10, 20, 50, 500 फीट। हम तो समुद्रों के जल की बात कर रहे हैं कि समुद्रों में किनारे पे पानी पूर्णिमा पे कैसे बढ़ गया, ऐसा क्या चमत्कार हो गया। तो जो पाताल का पानी था वो धीरे धीरे ऊपर आएगा, तो ऊपर आके कहीं तो जाएगा, वो समुद्र पे एंड में जाके किनारों पे भर जाता है। नीचे की जगह खाली हो जाती है। नीचे की जगह धीरे धीरे करके 3 हिस्से होते हैं, ये बोरिंग का जल, पानी है। वायु। बोरिंग का पानी है नीचे, उसमें भी मतलब जीव जंतु रहते हैं। नीचे जो बोरिंग का पानी है वो जल के अंदर स्रोत रहते हैं, नदियां होती हैं, जल स्रोत होते हैं। वो वाली नदियां नीचे चलती हैं, जैसे ऊपर दिखती हैं ऐसे ही नदियां नीचे अपना रास्ता बनाती हैं, वहां से स्रोत से पानी मिलता है बोरिंग का। हम पाताल तक नहीं पहुंच पाते। नीचे भी नदियां चल रही हैं। नीचे नदियां चलती हैं, ब्रह्मपुत्र नदी ढूंढ रहे हैं बहुत दिनों से, नीचे है। अच्छा, बहुत सारी नदियां नीचे चलती हैं, वहीं से स्रोत का पानी निकलता है। ठीक है, तो बात कर रहे थे विज्ञान की। बड़े बड़े वैज्ञानिकों को आज तक ये नहीं पता, और यहाँ ग्रंथों में कितनी बार लिख गए, त्रिलोक परिणति, त्रिलोक सार, तत्वार सूत्र, कितने कितने ग्रंथों में पाताल के वर्णन मिलते हैं। हमने भी ग्रंथों से ही पढ़ाया भी है शिविरों में। तो अब यहाँ पाताल शब्द आया तो आपके दिमाग में डालने का प्रयास कर रहे हैं कि जहां पर वो बड़े बड़े साइंटिस्टों का विज्ञान खत्म होता है, वहां पर महावीर भगवान का विज्ञान प्रारंभ होता है। उसके बाद आना यहाँ पे जो पढ़ना है ना, वो गिनते रह जाते हैं कैसे आया ज्वार भाटा, क्या कारण हो गया ज्वार भाटे में कि ज्वार आया भाटा आया। हाईटेक और वो बोलते ना हाई टाइड और लो टाइड, ज्वार मतलब पानी बढ़ जाना, बढ़ जाना, भाटा भाटा, मतलब पानी कम जाना। ये सब इन्हीं चंद्रमा के कारण से। और ऐसी नियति है, 15 दिन तक वो पाताल का जल धीरे धीरे पूर्णिमा तक ऊपर आएगा, अमावस्या तक नीचे जाएगा। अमावस्या पे देखोगे कहाँ है बंबई का, जो गए होंगे, जो रहते होंगे, वो देखते होंगे यार पूर्णिमा पे तो ऊपर तक आ गया और अमावस्या पे वहां है। क्या कारण है? यही कारण है। तो जैसे स्वर्ग के इंद्र और पाताल में उस शेषनाग की कथा है कि तरह वह बलवान राजा था, न्याय के साथ भूतल पर शासन करता था। तो कोई भी शब्द आ जाता है तुम्हारा मन करता है कि थोड़ा सा अन्य ग्रंथों के आधार से आपको बता दिया जाए। तो इसीलिए एक चीज और आती है समुद्रों में, ये तो वैज्ञानिक भी मानते हैं कि समुद्र का जल किनारे से ज्यादा मध्य में होता है। क्योंकि कोई चीज फैलाओगे, अगर इस कमरे में बीच में से फैलाओगे तभी धीरे धीरे जाकर कोने में बढ़ेगी। तो बीच में हमेशा समुद्र ऐसा होता है और किनारों पे ढलान लिए होता है। जैसे जैसे कोई पानी का जहाज है, वो जैसे जैसे समुद्र में आगे बढ़ता है, तो जो गिनती है ना कि 10,000 फीट, 5,000 फीट, 500 फीट, तो वो बढ़ती जाती है संख्या। तो इसी कारण से होता है, क्योंकि बहुत आगे जाकर के वो पाताल हैं इस भारत क्षेत्र के बाहर। जो लवण समुद्र आएगा, जो जम्बू द्वीप की बाउंड्री आ जाएगी, उसको जो बाउंड्री है उसका नाम शास्त्रों में जगती बोला है, जगती। इस बाउंड्री के भी पार जाकर के वह लवण समुद्र प्रारंभ होगा। लवण माने नमक, इस कारण से वह लवण समुद्र का जल, जो हम आजकल के अपने महासागर, सागर ये जो बोल रहे हैं ना, ये सब उससे कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहते हैं। तो इसलिए लवण जैसा इनका पानी का स्वाद होता है, नमकीन। ये सब आगे जाकर के कई हजार योजन आगे जाकर के, जब अंटार्कटिका के भी आगे चले जाओगे, अंत में जाकर के आपको जम्मू द्वीप की सीमा जगती मिल जाएगी। हमारे पास साधन नहीं है, हम नहीं जा पाते, है ना। ये इसमें कथानक आया है, श्री कृष्ण जी इत्यादि देवों की सहायता से गए थे द्रौपदी को छुड़वाने के लिए। द्रौपदी का जब अपहरण हो गया था, तो वहां कहां पे गई थी द्रौपदी अपहरण होके, सुना है आपने? द्रौपदी का अपहरण होके घात की खंड ले गया। कौन से खंड में ले गया था? घात की खंड बार बार नाम लेते हैं, कहां पर है? लवण समुद्र के भी पार है। तो श्री कृष्ण जी खाली कहां तक जा सकते थे?
3 खंड तक, अपना आर्यखंड और 2 मलेच्छ खंड विजयात पर्वत से नीचे। अब वहां से कैसे लेकर के आएंगे? तो देवों की सहायता ली, जो लवण समुद्र के देव थे उनका आह्वान किया। जैसे अभी हमने सात्विकी मुनि महाराज को देखा था ना, यक्ष की सहायता ली थी, तो देव सहायता करने के लिए आ जाते हैं। तो देवों ने सहायता करी और द्रौपदी के लिए अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर इत्यादि को श्री कृष्ण के साथ में भेजा के जाओ भैया, मैं तुम्हें वहां तक ले जाता हूं, लवण समुद्र पार करा देता हूं। तुम अपनी शक्ति से नहीं जा सकते मनुष्य पर्याय में, 2.5 दीप तक जा सकते हो, परंतु तुम्हारे पास अभी 3 खंड के बाहर जाने की शक्ति नहीं है। तो उसके लिए देवों ने उनकी सहायता करी। ऐसा हरिवंश पुराण में आया है, पांडव पुराण में भी। समुद्र के अंदर ज्वालामुखी भी है। ज्वालामुखी तो यहां पर भी होते हैं, पृथ्वी पर। पृथ्वी पे तो है नहीं, समुद्र के अंदर नीचे धरातल पर हो सकते हैं, क्योंकि हमने वर्णन नहीं पढ़ा। देखा हुआ है। हाँ भैया पूछ रहे समुद्र के अंदर ज्वालामुखी हो सकते हैं क्या? हमें 100% कंफर्म नहीं है, वो तो होती रहती है। नीचे हो सकते हैं, लेकिन वहां पर जल के प्रभाव से वो शांत हो जाएंगे, उस समय फूटेंगे। हाँ ऊपर। अब यहाँ पर बात चल रही है, एक तुलना करी गई है उस पद्म नाभ की चर्चा पर वापस आते हैं। स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसको छोड़ते नहीं है। जैसे स्वर्ग के इंद्र और पाताल के शेष नाग बलवान थे, वैसे ही न्याय के साथ भूतल पे वह राजा पद्मनाभ राजा करता था। जैसे पाताल में शेष नाग का कोई कंप्यूटर नहीं होता, ऐसे उदाहरण आता है कि शेष नाग वहां पे राजा करता है, तो उससे कोई टक्कर नहीं लेता, एक तुलना करी गई है। ऐसे ही पद्मनाभ का कोई भी शत्रु नहीं था। उसकी अत्यंत रूपवती नव यौवन संपन्न गजगामिनी सर्वांग सुंदरी धारिणी नाम की पत्नी थी। अब जैसा राजा वैसी उसकी पत्नी भी होगी, रानी भी होगी। सर्वांग सारे अंग, सर्व अंग मतलब सारे अंग बहुत सुंदर। गजगामिनी हाथी के समान मतवाली, नव यौवन संपन्न हमेशा नव यौवन उसके विद्यमान, रूपवती, ऐसी उस राजा पद्मनाभ के रानी थी। आप लोग भी ऐसी कामना करते हो ना, ऐसी हमें रानी मिले, ऐसी हमें पत्नी मिले, तो धर्म करो, है ना। मिल चुकी है भैया जी कह रहे। तो धर्म के प्रभाव से संसार के सुखों की ज्यादा कामना मत करना, नहीं तो बार बार चक्रों में पड़ोगे। वो तो मिल गई उसको, लेकिन कामना इच्छा मत करना। जिस प्रकार इंद्र को इंद्राणी तथा शिव को पार्वती प्रिय है, कथानकों में शिव की पार्वती अन्य मतियों में बताई जाती हैं, तो जैसे उन्हें प्रिय है, क्योंकि ये अन्य ग्रंथ इत्यादि की कथानक उस समय प्रचलित होते हैं जब ये ग्रंथ लिखे जाते हैं, तो इसलिए उन ग्रंथों से भी उदाहरण दे दिया जाता है। जैसे इंद्र को इंद्राणी, शिव को पार्वती प्रिय है, उसी प्रकार पद्मनाभ को अपनी धारिणी प्रिय थी। पुण्य के प्रभाव से राजा पद्मनाभ ने इस रानी के साथ इच्छा के अनुसार सुख सामग्री प्राप्त कर राज्य का उत्तम रीति से संचालन किया। पुण्य अच्छा था तो अपनी प्रजा के साथ में बड़ा प्रसन्न रहते थे, उनको बालक की तरह पुत्रवत उस प्रजा को प्यार करते थे, प्रेम करते थे, उनके सुख दुख में उनकी सहायता करते थे। अच्छे राजा का ये गुण होता है। तो सारी सुख सामग्री प्राप्त कर उत्तम रीति के साथ अपना राज्य का, उत्तम रीति माने उत्तम प्रथा, जो सही प्रथा है, जो गलत लोग हैं उन्हीं को दंड देना, जो अच्छे धार्मिक लोग हैं उनको दंड ना हो। न्याय प्रिय राजा होना चाहिए। कुछ सेटिंग करके रिश्वत लेके कार्य राजा को नहीं करना चाहिए। परिवार के किसी व्यक्ति ने जिससे उनका मोह है, यदि कोई गलत कार्य किया है तो उसको छोड़ दे, और बाहर के ने कोई गलत कार्य किया है उसको दंड दे दे, ऐसा राजा का कार्य नहीं होता है। जो न्याय प्रिय होता है वो सबको एक तराजू में तोलता है, चाहे मेरी पत्नी हो, मेरा स्वयं का राजकुमार पुत्र हो, चाहे बाहर का कोई व्यक्ति हो। वर्तमान में उसके विपरीत वस्तु देखी जाती है। अपना पुत्र भले ही योग्य ना हो तब भी वो मंत्री बनेगा ही, वो युवराज बनेगा ही। उसके 100 पाप फेल हैं, 100 खून माफ हैं,
और दूसरे का जरा सा गलती हो तो वो सालों तक जेल में सड़ रहा है। तो वर्तमान में इसलिए पंचम काल बोला गया। यहां पर कोई भी राजा न्याय प्रिय नहीं है, सबको राज पद पर बने रहने की इच्छा है, इसलिए बोला कुर्सी का खेल वर्तमान में। पहले के जो राजा थे जिनकी कथानक आती है, वहां पर भी थे ऐसे राजा दुष्ट, परंतु जो अच्छे राजा धर्म की रीति के साथ चलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उत्तम रीति से वे राज्य का संचालन करते हैं। इस प्रकार राज्य करते हुए रानी के गर्भ से स्वर्ग लोक से चयकर, चय माने आकर, उपरोक्त दोनों देव, कौन से थे, किसकी कथा चल रही है, वो कहानी आगे बढ़ रही है तो वहीं तो बढ़ेगी। तो दोनों देव जो अब दूसरी बार देव बने, पहली बार कहां बने थे, इंद्र और उपेंद्र, दूसरी बार देव बन गए वहीं स्वधर्म स्वर्ग में, 2 बार व्रत ले लिए और अब कहां पर आ गए, अब राजा पद्मनाभ की जो रानी थी, क्या नाम, धारणी, उसके गर्भ से अग्निभूति और वायुभूति ब्राह्मण के जो पुत्रों के जीव चल रहे थे ने 2 पुत्रों के रूप में जन्म लिया। ठीक है, धरती पे आ गए, वापस धरती पर आ गए। इतनी आयु भी एक लाइन में पूरी कर दी, ये बताना चाह रहे थे आज की कक्षा में। सागरों की आयु भी एक लाइन में खत्म है, इसीलिए बोला क्षण भंगुर जीवन है, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए, एक बूंद के समान है। चाहे स्वर्गों की आयु है, चाहे नरक की आयु है, चाहे त्रियंच की आयु है, चाहे मनुष्य की आयु है, कहां चक्कर में पड़ रहे हो। जैसे ही मौका मिला, मौके पे चौका मार दो, लगा दो, इंतजार मत करो कि लास्ट बॉल पे ही छक्का मारूंगा। जब मौका मिल गया, ढेली गेंद आ गई तो उस गेंद पे लगा दो। ऐसे ही वो रानी बच गई पारिग्रहण संस्कार से। ये नहीं कि शादी करूंगी, भोग भोगूंगी, बाद में चौका लगाऊंगी। उसके देव ने, पूर्व पर्याय के देव ने आकर के बचा लिया। अगर मौका मिला है तो उसी समय जो कार्य करना है कर डालो। जिसको नहीं मिल पाया किसी कारण से तो बाद में करे, जिसको मिल गया तो अच्छे से अपना गृहस्थ जीवन निकाले और उसके बाद धर्म के साथ निभाए। जैसे मणिभद्र और पूर्णभद्र ने विवाह करने के बाद 12 व्रतों को लेकर के निभाया और स्वर्ग के देव बने, और उसके बाद पुनः उस रानी धारणी के गर्भ से आकर के जन्म ले लिया। सत्य ही है, पुण्य उदय के उदय से मनोवांछित पदार्थों की प्राप्ति होती है। पद्मनाभ ने पहले पुत्र का नाम मधु रखा। क्या नाम रखा? मधु। और दूसरे का नाम कैटभ। क्या नाम रखा? कैटभ। मधु और कैटभ। अब याद कर लो, तो होता है कैटभ नाम है, मधु नाम रखा है और कैटभ नाम रखा है ना। अब कुछ याद आ रहा? मधु नाम दैत्य ने उठाया था प्रद्युम्न के जीव को, और क्या बोला था कि मधु के जीव ने मेरी पिछले भव में पत्नी को उठाया था। ध्यान आ रहा है ना? सीमंदर स्वामी के समोसरण में कुछ कथा नारद मुनि ने सुनी थी कि इसने पर स्त्री को उठा करके ले गया था और उसका नाम पिछले भव में मधु था। अब कहानी धीरे धीरे पहुंच रही है। वही मधु तो नहीं है, देखेंगे आगे, अंदाज लगा रहे। दूसरे का नाम कैटभ रख दिया। पुत्र उत्पन्न होने की खुशी में राजा ने बड़ा उत्सव मनाया। कहां तो स्वर्गों से देव आ रहा है, कहां पिछले भव में व्रत लिए हैं। उससे पहले ध्यान है क्या करा था? तलवार उठाई थी मुनि महाराज, वही जीव है, मुनि महाराज पे तलवार उठा दी थी। और उससे पहले श्रृंगाल का जीव था, मृत जीवों को मार के खाता था। और एक भाई कैटभ बन गया और एक भाई मधु बन गया। राजा ने बड़ा उत्सव मनाया। जब वे राजपुत्र सर्वांग सुंदर यौवन अवस्था को प्राप्त हुए
तो राजा ने कुलवती, रूपवती एवं गुण संपन्न योग्य कन्याओं के साथ उनके विवाह कर दिए। फिर से शादी हो गई। अभी योग नहीं मिला ना, कोई आ जाए स्वर्ग से समझाने के लिए कि कहां चक्करों में पड़ रहे हो भाई, पहले चले 2 बार से 12 व्रत लेके आए हो, कब दीक्षा लोगे? नंबर ही नहीं आ रहा है। बार बार उन स्त्रियों के चक्कर में पड़े हुए, खत्म ही नहीं हो रही है बार बार। ये जो इच्छाएं है ना, काम की इच्छाएं, शादियों की इच्छाएं, ये अंत ही नहीं है। जितना इनकी पूर्ति करोगे उतनी बढ़ेंगी एक भाव में। स्वर्गों में कितने भोग होगे, यहाँ की इच्छा छोड़ो, इतनी इंद्रियां हैं उसकी, इतनी इंद्राणियां असंख्यात, वहां भी तृप्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि शरीर की इच्छाएं आत्मा की नहीं है। जो खिला रहे हैं भोजन, कितना खिला खिला के पूरे, अगर 10 साल में इतना खाया होगा ना, पूरा घर भर जाएगा। 5 साल 10 साल में इतनी दाल रोटी सब्जी, इतने फल खा चुके होंगे, कहां गया शरीर में से? कहां गया भाई साहब? इतना माल खाया होगा, इतनी शादियों में इतनी मिठाइयां खा ली होंगी, इतनी शराब पी ली होगी, इतना मांस खा लिया होगा खाने वालों ने, कहां गया? सब पुद्गल था, पुद्गल को खिला दिया और पुद्गल में निकल गया मल के रूप में। शरीर पुद्गल, पुद्गल पुद्गल को खिलाया जा रहा है अनादिकाल से। सोच के देखो तो अंत नहीं हो रहा। अब फिर से राजा ने उनकी कुलवती, रूपवती, गुण संपन्न योग्य कन्याओं के साथ विवाह कर दिया। एक दिन राजा पद्मनाभ ने नव यौवन संपन्न दोनों पुत्रों को देखकर विचार किया कि प्रथम तो इस संसार में मानव जन्म प्राप्त करना ही बड़ा दुर्लभ है। ये विचार भी कब आते हैं? जब पहले आप जैसे लोग जैसे बैठे हैं, हम बैठे हैं, ऐसे बहुत बार स्वाध्याय सुन लिया, कोई ग्रंथ प्रद्युम्न कुमार जैसा गलती से हाथ लग गया, किसी ने शास्त्र में घेट भेंट कर दिया, दान में दे दिया, कभी मौका लग गया बुढ़ापे में, रिटायरमेंट में, चलो यार अब 60 के हो गए, अब बच्चे ने दुकान संभाल ली, अब वो ग्रंथ पढ़ लेते हैं, धूल फांक रहा है। तो ऐसा वो निमित्त बन गया किसका? पद्मनाभ का। उसे लगा, आप लोगों को भी कभी कभी आता होगा, लेकिन अभी युवा अवस्था है, पर्याय ऐसी है, बहुत करना है, बहुत करना है, बहुत पैसे कमाने हैं, बहुत सारी शादियां करनी है, बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, बहुत नाम कमाना है, बहुत सारे बच्चे करने हैं, बहुत पैसा कमाना है, इच्छाएं हैं, इसलिए अभी नहीं पढ़ पाते, अभी पद्मनाभ की तरह नहीं सोच पाते। क्या सोच रहा है पद्मनाभ? पहले तो इस संसार में मानव जन्म प्राप्त करना ही बड़ा दुर्लभ है, जो हम लोग बार बार 1 महीने से रटा रहे हैं कि सोच लो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, सोचोगे तो जरूर। जिस दिन जा रहे होगे उस घड़ी तो चाहे ग्रंथ पढ़े हो ना पढ़े हो, याद आएंगे कि अब तो जा रहे हैं भाई, अब तो बस एक बार जो जिस धर्म को मान रहा होगा, शंकर जी की जय हो, कृष्ण जी की जय हो, राम जी की जय हो, जो पाप करे भैया क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। उस क्षण आदिनाथ भगवान की जय हो, महावीर की जय हो। ये जिसने स्वाध्याय कर लिया होगा, चारों प्रकार के बहुत सारे पाप कर लिए, बहुत प्याज लहसुन खा लिए, बहुत आलू खा लिए, बहुत नॉनवेज खा लिया, बहुत अंडा खा लिया, बहुत केक पेस्ट्री, जिसने जिस भी रूप में जो चीजें खाई होंगी, भैया अब नहीं खाएंगे। अब तो खाएगा कैसे जब मुंह में कछु डाल ही नहीं सकते, ये बोतल चढ़ रही है ना, ग्लूकोन डी, कौन सी बोतल चढ़ती है वो? ग्लूकोज की, है ना। जब खा ही नहीं सकते तो खाओगे। अब तो कुछ कई लोग मिलते हैं जी, मैंने तो शराब पीनी भी छोड़ दी, बाहर का खाना बिल्कुल छोड़ दिया। जब शरीर में कुछ है ही नहीं, मुंह से जा ही नहीं सकता, तो छोड़ेगा नहीं तो क्या करेगा। हमारे ऑफिस में बंटी भैया जी, हमें भैया कुछ नहीं खाता बाजार का, मैं इतना बीमार हो गए बाहर का खा खा के, तो खा ही नहीं सकते तो खाओगे क्या। इतने बर्गर, इतने पिज्जा, इतने समोसे खा लिए, इतनी कोल्ड ड्रिंक पी ली एक एक दिन में, तो हो गया काम। अब खा ही नहीं सकते, उसके बाद त्याग करने का काम नहीं है। जब खा सकते थे
तब करते ना, तब 12 व्रत में आते। ऐसे थोड़ी ना 12 व्रत में आएंगे। जब पड़े हो कोमा में लेटे हुए, पता ही नहीं है हॉस्पिटल में कि घर में, बस आंखें हिला रहे हो, तब व्रत नहीं है। व्रत कब है? जैसे अग्निभूति और वायुभूति ने लिए थे, जैसे मणिभद्र और पूर्णभद्र ने लिए थे, और जैसे अब ये राजा पद्मनाभ की इच्छा कर रही है। लाइन से समझ गए हो क्या कहना चाह रहा है? कि प्रथम तो इस संसार में मानव जन्म प्राप्त करना ही बड़ा दुर्लभ है। मनुष्य बन गए ये ही बहुत दुर्लभ है। उसमें भी उत्तम कुल, राज्य, सुख, पराक्रम, गज, गज माने हाथी, अश्व माने घोड़े, रथ, योग्य स्त्री, योग्य पुत्र आदि की प्राप्ति तो और भी दुष्कर है। जो गरीब मनुष्य बन जाते हैं ये भी बहुत पुण्यशाली हैं। उन त्रियंचों से, उन एक इंद्रिय से, उन मक्खी मच्छरों से, उन पेड़ पौधों से, उनसे तो कितने पुण्य वाले हैं मनुष्य तो बने हैं। और ये तो मनुष्य बनने के बाद एक कैटव और एक मधु और एक धारणी जैसी स्त्री, कितना बड़ा राज्य, उसका राजा कह रहा है ये तो बहुत दुष्कर है, यानी कि बहुत प्राप्त करना कठिन है। एवं आगे जो राज की बात आने जा रही है, एवं इससे भी अलभ्य, अलभ्य माने जिसका लाभ अलज्ञा प्राप्त हो ही नहीं सकता, वो है जैन धर्म का प्राप्त होना। जैन धर्म माने जिनवाणी को सुन लेना। जो भगवान महावीर ने, जो भगवान आदिनाथ ने, जो ये प्रद्युम्न कुमार चरित्र गलती से आपके कान में पड़ गया है, ये तो भैया कोहिनूर का भी कौन सा कोहिनूर होगा, उसके लिए शब्द नहीं है। ऐसा है। किंतु पुण्य के उदय से मुझे सारी सामग्रियां प्राप्त हुई हैं। वो राजा पद्मनाभ क्या कह रहा है? मुझे राज्य भी मिल गया, मनुष्य भी मिल गया, और मैं तो जिन धर्म को भी जानता हूं, यानी कि जो पूर्व की पर्याय, भविष्य की पर्यायों की जो कथानक हैं, ये सब मेरे को जानकारी मिल गई है। तो भैया इस संसार में जितनी योग्य सामग्रियां हैं वे मुझे अब प्राप्त हो चुकी हैं। मुझे सब प्राप्त हो गया, क्या रह गया करने को? बोला ना मैं बहुत संसार का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं, मैं अगर राष्ट्र की दृष्टि से सोचूं तो मैं राष्ट्रपति बन जाऊं, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, मैं अब जब बन गया, अब करने को कुछ रहा नहीं, तो भाई अब जाना इस संसार से कैसे जाएगा? ऐसे जाना है मांगते मांगते। क्या मांग रहा है? मेरे पुत्रों के भी शादी हो जाए, उनके पुत्र वधू देख लूं, उन पोतों की शादी हो जाए, उनकी भी हो जाए, उनकी भी हो जाए, पर उनके दर्शन कर लूं। ये इच्छा करेगा क्या? जो आत्मा को जान गया, जो जिन धर्म को जान गया, वो क्या करेगा? और पैसा, और पैसा। ये करेगा या कहेगा कि अब बस, अब तो ये छोड़ दूं। उसके बाद जब कुछ पाने को बचा ही नहीं तो छोड़ेगा या और प्राप्त करेगा? जब घड़ा पूरा भर गया तो पानी खाली करना पड़ेगा ना, कि भरता ही रहेगा, भरता रहेगा तो फैलता रहेगा। नल चालू करके रखो भरे हुए घड़े में तो फैलता ही रहेगा, वेस्ट जाएगा ना। क्यों इकट्ठा करो? उसके बाद उसको जल को बांटना शुरू कर दो, प्यासों की प्यास बुझाओ। जो राहगीर है ना, तो उससे पुण्य बढ़ेगा। तो क्या कह रहा है? अब मुझे आत्म कल्याण की ओर झुकना चाहिए, जिससे अजर अमर अवस्था प्राप्त हो सके। अमर बोला ना, अमर का मतलब ये नहीं है कि वो जो कौन सा महाभारत का कोई जीव बताते हैं ना, क्या नाम भैया उसका, जो अमर है? अश्वत्थामा। सब कहानियां हैं। जब देव भी अमर नहीं है तो मनुष्य कैसे अमर हो जाएगा? है? बस कहानियां बनाइए, कथानक बनाइए, ऐसी रुचि डालने के लिए किसी की भी। अमर का मतलब क्या है? जो मरता नहीं है। मरता कौन नहीं है? जो पैदा ही नहीं होता। वो कौन है? सिद्ध भगवान एकमात्र, जिन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त करके
8 प्रकार के अपने कर्मों का नाश कर दिया। वो अजर अमर है। जर माने बुढ़ापा, अजर माने जो बुढ़ापा नहीं आता, अमर माने जो मरता नहीं है, जिसकी कभी मृत्यु नहीं आती। तो ऐसी अवस्था मुझे प्राप्त हो सके, इस प्रकार दीर्घ काल पर्यंत विचार कर राजा पद्मनाभ को वैराग्य उत्पन्न हो गया। हो सकता है आप लोगों में से भी किसी को हो गया हो, हम रोकेंगे नहीं। किसी को आगे बढ़ना हो तो अभी भी पंचम काल में बहुत सारा वैराग्य को धारण करके आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। गृहस्थ जीवन में भी बार बार बता रहे हैं 12 व्रतों को ग्रहण कर सकते हैं, कहीं से भी कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ऐसा सोच करके उस पद्मनाभ को वैराग्य हो गया। उसने सामंतों के समक्ष अपने ज्येष्ठ पुत्र मधु को राज तिलक देकर कैटब को युवराज बना दिया। सारे सामंत मंत्री छोटे राजा बुलाए और मधु का, भैया तू राजा है, कैटब तेरा छोटा भाई युवराज है, तू नहीं रहेगा तो तेरे पीछे से ये राजा बन जाएगा। दोनों खुश। इसके पश्चात राजा पद्मनाभ अपनी सहस्रों माने हजारों रानियों रूपी परिग्रह को त्याग कर, किनको त्याग किया? हजारों रानियों को छोड़ करके चला गया। वैराग्य धारण कर अपने मित्रों को संग लेकर, मित्र कौन? जो उस भव में भी उसका साथ निभा रहे। अरे आप जा रहे हो दीक्षा लेने, हम भी चलेंगे। उन्हें मित्र बोला। मित्रों को संग लेकर निर्ग्रंथ मुनि की शरण में गया। अब बहुत हो गया। निर्ग्रंथ माने दिगंबर मुनि, जिनके अब किसी भी प्रकार का कोई भी परिग्रह। वहां उसने कर्मों की आलोचना कर जिन दीक्षा ले ली, अर्थात मुनि पद को प्राप्त हुआ। तो ऐसा पिता और उसके 2 पुत्र, देखिए ऐसे पिछले भव में भी अरिंजय ने दीक्षा ली। समुद्रगुप्त इन बच्चों के जो पिता थे, मणिभद्र और पूर्णभद्र, उन्होंने भी ली। तो ऐसे घर के संस्कार हैं। यदि आपके घर में कोई गलती से दीक्षा ले लेता है ना, या अणु व्रतों को ग्रहण कर लेता है, तो सर मत पीटना कि कहां गरीब घर में आ गए, हमारे पिता ने दीक्षा ले लिया, अब हमें खिलाएगा कौन। बहुत पुण्य है आपका। आपके अगर नाना नानी दादा दादी, दूर का कोई रिश्तेदार, कोई जानकार अगर दीक्षा ले लेता है तो आपके लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन जाता है। आप अपने घर वालों को कह सकते हैं उन्होंने भी तो ली थी, उनको नहीं रोका ना आपने, तो मुझे क्यों रोक रहे हो। तो आप बड़े पुण्यशाली हैं कि यदि आप व्रतों को ग्रहण कर पा रहे हैं। आपके परिवार में यदि कोई अच्छे श्रावक हैं, आपके मित्रजनों में कोई ऐसे व्यक्ति हैं, तो आपके पुण्य के उदय से उस परिवार में आपका उत्पन्न होना तय हुआ है। ऐसे ही वो दोनों बालक मधु और कैटब पिछले भवों के, कई भवों के पुण्य लेकर के आ रहे हैं, तब जाकर के ऐसे परिवार में उत्पन्न हुए जिनका पिता जिन दीक्षा लेकर आगे बढ़ रहा है। तो आगे की कथा और आगे बढ़ाएंगे उस राजा मधु पर और कैटब पर। आगे का स्वाध्याय कल की कक्षा में लेकर के जाएंगे। आपकी कक्षा का बहुत समय हो गया है। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महाराज की जय। बोलिए प्रद्युम्न कुमार चरित्र की, महावीर भगवान की। इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान शांति सागर जी महान मुनिराज की, अनंता अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की। सभी को जय जनेन्द्र जय दो जय दो। अब